अविचल और सुख आनंद और शक्ति के लोक में पहुंच जाएगा, परम धाम में। तो डरने की बात क्या? कहते हैं गुरु धीरे धीरे चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। गुरु सात लोक दर्शाया, गुरु अलख गम परसाया। कहते हैं कि वो जहाँ से सुरतें आई हैं वो सतलोक है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना छोटा, उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि सब जीवात्माओं का जो चर अचर में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, ये सब जीवात्माएं वहीं से आई। और सबसे पहले इन सबको नरतन मनुष्य शरीर मिला। पहले कोई भी पशु पंछी, कोई कीड़ा नहीं। जब नर शरीर सबको दिया गया, जितने भी आए, नर शरीर पाने पर जब एक विधान बना दिया और अधिकार आपको दे दिया कि जो भी अच्छा बुरा करेगा अपने अपने कर्म का फल पाएगा, तब उन्होंने फिर 4 खाने, 84 लक्षणियाँ और नरक बनाए। फिर जो जो गलती करते गए, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, किसी ने उससे ज़्यादा, उसको उठा के बंद करते गए कारागारों में और सजा देते चले गए। पूरा का पूरा विधान लिखा हुआ है वेदों में, क्योंकि आज में वेदों में ही कर्मों का विधान बना, और तो कोई किताब थी नहीं। और वो ब्रह्मा ने जो उन्होंने वाणी उच्चारण की वही सुन करके लिख दी। फिर उसका आदेशानुसार प्रचार सबको सुनाया गया, सब में किया गया। जब प्रचार हो गया तो फिर उन्होंने अधिकार दे दिया कि जो भी जो करेगा उसको ये मिलेगा। बस जीव नहीं जानते थे बेचारे, धीरे 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 करने लगे उसी तरह की। धीरे धीरे पहले छोटी सजा, फिर धीरे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बस सजा मिल। अब जीव उतर गए, नीचे उतार दिए गए चारों खानों में। अब इनको मौका कहाँ मिलेगा? मनुष्य शरीर फिर मिला आपको, और ये चढ़ने के लिए मिला, नीचे जाने के लिए नहीं। तो आपको तो इसकी चिंता नहीं है। तो कहते हैं सारी जीवात्माएं सतलोक से इनका उतार हुआ। इन सब का मालिक सतपुरुष है, सतलोक में रहते हैं। वो ना यहाँ कभी आए ना कभी आएंगे। उनकी मौज मर्जी से संत वहाँ से भेजे जाते हैं, जो जीवों को जगाने के लिए, वापस ले जाने के लिए आते हैं। जो उनका कहना मान लेंगे और युक्ति ले लेंगे और प्रेम प्यार कर लेंगे, वो चल देंगे वापस, घर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो अपने अपने कर्म का फल जो करेंगे वो फिर भोगेंगे। क्योंकि ये तो मृतलोक में अंतिम स्थान है मनुष्य शरीर का, जहाँ जीवात्मा बैठी है। ऊपर जाने के लिए दोनों आँखों के मध्य भाग में, अगर इससे नीचे उतर गए तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। एक ही बार दिया गया, फिर नीचे जा रहे हो, तो जाना चाहिए था ऊपर। बोलो। गुरु ने सब भेद बखाना, गुरु से सतपुरुष पहचाना। कहते हैं गुरु ने सबका, नीचे से लेकर के ऊपर तक 4 खानों, 84 योनिया, स्वर्ग, बैकुंठ है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, ये सब उन्होंने पूरा का पूरा मतलब एक ही वर्णन किया, बताया, सुरतों को दिखाया। तो गुरु से बढ़ करके और कौन होगा? किसको माना जाएगा? वो तो सब कुछ ही, वो न मिले तो किसी को नहीं जा सकता। बोलो। यह करनी का भेद है, नाही बोध विचारे,
कहते हैं भाई एक करनी का है तो मेहनत का है, तो भजन करने का है। वचन सुन लिया, मन में बसा लिया, उनकी मूर्त अच्छी तरह से, फिर जो नाम दिया उसको आपने हर वक्त याद रखा और बताया कि ऐसे भजन करो, करने लगे। तो कहते हैं करनी का भेद है, ये बुद्धि का नहीं, इसमें बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। और बुद्धि को छाड़ कर करनी करो, मेहनत करो, भजन करो, नाम को सुनो, शब्द को सुनो, अंतर दरवाजे पर बैठकर, तब तो कुछ सार मिल जाएगा। और बुद्धि में लड़े रहे, किया कराया कुछ नहीं, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन, न गुरु की बात सुनी, न उसको याद किया, तो फिर क्या करेगा? ये तो करने का, मेहनत का काम है, ये बुद्धि का काम नहीं। क्योंकि बुद्धि तो नीचे छूट जाएगी, मन भी नीचे छूट जाएगा, चित्त भी नीचे छूट जाएगा, ये सब चीज़ें, प्राण भी नीचे छूट जाएंगे। तो ये तो सूरत है जो अकेली होकर के इन सबको अपने अपने स्थान पर भंडार में ले करती हुई निकल जाएगी। तो गुरु चाहिए, बगैर गुरु के नहीं होगा। उसको कैसे पहचानेंगे? बगैर गुरु के कैसे पहचान सकते हैं? जिसने देखा वही पहचान कराएगा, वही दिखाएगा, कहेगा ये है, ये। दुनिया चाहती है कि हम ऐसे चले जाएंगे, खाली नशेबाजी में। जब बुद्धि खराब होती है तो यही तो होता है जो हो रहा। उसको कहने की जरूरत क्या है? वो तो खुल्लम खुल्ला देख रहे हो, घर घर में, समाज में देख रहे हो, देश में, जातियों में देख रहे हो, धर्म में देख रहे हो। जो हो रहा हो तो आप देख ही रहे हो। वो मनुष्य का काम नहीं, जो हो रहा है इंसान का काम नहीं, ये सब हैवानों के काम है। ये इबादत का काम नहीं है। जो सच्चा भजन है, भजनानंदी इन काम को नहीं करता। ये तो पागल लोग करते हैं, जिनकी मति, इनकी अकल भ्रष्ट हो जाती है, वो इस काम को करते हैं, निकृष्ट काम। गुरु की महिमा को कौन जानता है? ये तो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का लगातार आना हो रहा है, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। पहले तो संत थे ही नहीं, इसलिए क्या कोई जानेगा उनको। तो महापुरुष धीरे 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 आपसे ज़्यादा जल्दी करते कि जीव किसी तरह से जल्दी यहाँ से निकल चले। उनकी तरफ से देर नहीं होती, लेकिन आप ऐसे हो कि पसर जाते हो, इच्छा लेकर स्वार्थ लेकर पसर गए, किसी स्वार्थ में, किसी स्वार्थ में। कोई भैंस में परस गया, कोई पसर गया घर में, कोई खेती में, कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई ममता में, कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई अहंकार में, बस लेट गए। बस वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तुम कराना नहीं चाहते हो जल्दी। तुरंत लंगड़े बन गए, अंधे बन गए, बहरे बन गए और जमीन पर गिर पड़े। कुछ नहीं, मेरे साथ जुल्म हो रहा। बस क्या करेंगे? जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो मेहनत करते ही हैं। इतने बाप या माँ बच्चे की क्या मेहनत करेंगे? एक वैद्य है, बीमार के साथ मेहनत नहीं कर सकता जो मेहनत महात्मा करते हैं। तो धीरे 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 प्रेमियों के समझ में आ जाता है। आज 7 तारीख हो गई, बीच में एक दिन और रह गया। मैं आज कैंपों में थोड़ा ऐसे ही चला गया था, कई एक कैंपों में गया हूँ, तो अभी उनके काम
अभी जो भी है उनके अधूरे पड़े हुए हैं। उनको काम दिया गया था कि भाई आप अपने अपने भंडारों की व्यवस्था करना, कुछ आदमी पहले से भेज देना। तो आदमी तो अब 1 दिन 2 दिन अब आ रहे हैं। वो तो घर में कोई काम हो भी 1 दिन में नहीं हो सकता। तो इतने लोगों के लिए आपको इतना कहा गया कि आप लोग सचेत हो जाइए, भीड़ बहुत आएगी, आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं हो, इसलिए कुछ मतलब था, मकसद था। तो आपको कहा गया था कि आप लोग आकर के थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर जहाँ रुके वहाँ ये प्रबंध कर लीजिए। तो उसमें ढीलम पोल 2-4 आदमी क्या करेंगे इतनी बड़ी व्यवस्था में। मैं तो देख रहा हूँ अभी तक 2-4 आदमी थे जो इधर उधर लगे रहे, बाकी तो उनको वो थे बेचारे जो भी मतलब 150 कि अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए। क्या करेंगे, आप भूल कर जाते हो। तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहो। आपको उठाया जा रहा हर तौर तरीके से, किसी तरह से कोई ये ना कह सके कि मुझे उठाया नहीं गया, खड़ा नहीं किया गया, संभाल नहीं की गई, दिशा नहीं दी गई, कुछ रास्ता नहीं बताया गया, भौतिक या आध्यात्मिक या पारिवारिक या सामाजिक या मतलब है खेती दुकान दफ्तर का। आपको सब तरह से सावधान। ये तो बारीक तागा है, इस पर तो कहते हैं खाने की धार है। निश्चल हो तो उतरे और डिगमे हो तो खट नीचे गड्ढा पट गिरा, देर नहीं लगती, फौरन गड्ढे में जाएगा और वहाँ से फिर कोई निकाल नहीं सकता। और निश्चल हो जाए, विश्वास कर ले तो बस पार कर गया। बस डुगमुग ढुलमुल संशय युक्त, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये बस इसी संशय में रहते। इसलिए आपको जब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे तो आप अभी तक को बेहोश से पड़े हो, इसलिए उसमें रुचि असली परिवार ये है आपका। वो जो परिवार है वो तो स्वार्थ का, 2 धक्का लगाएंगे बाहर कर देंगे और तुम रोते हुए फिर यहाँ आते हो, घर से निकाल दिया। यहाँ औरतें आई कहते हैं घर से निकाल दिया, आदमी बच्चे चले आ रहे हैं घर से निकाल दिए गए। कौन किसका है? इसलिए ये असली परिवार है। इस परिवार को एक अच्छा बना लो और अच्छे बन जाओ तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो संभल कर अब जल्दी करो, अब क्या रात है, कल दिन भर है, फिर कल लोग मतलब ये कि अब परसों यहाँ एकदम जमघट ही जमघट, चारों तरफ आपको दिखाई देने लगेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होशियारी के साथ आपकी सत्संग सुनो। दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, आपके मतलब ये है कि बंगाल से, बिहार से चले आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जितने प्रांत हैं धीरे धीरे सब सिमट करके आ रहे हैं। जब दौड़ा किया था वो बातें क्या लोग भूल गए क्या? बेचारों के पास साधन नहीं है तो बेचारे हर बात को याद किए हुए हैं और याद करते हैं कि कभी एक बार फिर अवसर मिल जाए। तो जो काफलों में सुनाया गया ऐसा नहीं है कि वो जो डाल के आए हैं जो दाना वो ऐसे ही बेकार चला जाएगा, पड़ा हुआ, जब उसका वक्त आएगा फौरन बस सीजन पाते ही जमेगा। तो आपको मालूम नहीं महात्माओं ने किस तरह से यहाँ लोगों ने यह अध्यात्मवाद को बोया और सच्चा उनको ज्ञान दिया
और जीवों को परम पद में किस तरह से पहुंचाए तो उनको मालूम। तो आप लोग एक दिन और रह गया है, रात है दिन है, आप थोड़ा लग करके सब लोग, ये नहीं कि एक दो लगे हैं बाकी सब ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसा नहीं। हम देखते हैं 2 आदमी 4 आदमी काम कर रहे, बाकी इतने आए सब, उनको 10-50 को वहाँ लगना चाहिए तो जल्दी हो जाए। तो एक की जिम्मेदारी नहीं, जितने आए सबकी जिम्मेदारी है। बोलो जय गुरुदेव। वैसे कल का सत्संग शाम को मंदिर पर होगा, क्योंकि यहाँ लोग आ नहीं सकेंगे, इसलिए मंदिर पर होगा। और सुबह होता है वो यहाँ हो जाएगा, शाम को मंदिर पर होगा। आज जो आप सेवा करते थे सुबह, वो सेवा तो आज आपसे ली नहीं गई। 2.5 महीने हो गए लगातार